मैं ब्रिटेन का एक नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। दोस्तों, ये शब्द हैं उस शख्स के जिन्होंने अपने शब्दों और अपने काम से दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दिलाई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की। लेकिन दोस्तों, आखिर ऋषि सुनक हैं कौन? कई लोगों का कहना है कि ये एक इंडियन है, और अगर ये इंडियन है तो ये ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? I am standing here as your new prime minister. आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ही आपको मिलेंगे, इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2015 में अपने पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि सुनक महज अपने 7 साल के सियासी सफर में ही पीएम बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था, और इनका परिवार एक पंजाबी ब्राह्मण हिंदू परिवार है जो कि 80 के दशक में भारत में रहता था। उस वक्त उनके पिता जसवीर और उनकी माता उषा व्यापार करने के इरादे से इंग्लैंड में बस गए थे। ऋषि सुनक ने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लैंड से ही की। अपनी प्राइमरी एजुकेशन इंग्लैंड के विंचेस्टर कॉलेज से पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और बाद में MBA भी किया, जिसके बाद उन्होंने बिजनेस फील्ड में काफी तेजी से काम किए और खुद को इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी का एक प्रचलित चेहरा भी बनाया। दोस्तों, ऋषि सुनक पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने स्टडी टाइम में बहुत सारे अच्छे खिताब भी जीते थे। दोस्तों, यूके की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करते वक्त उनकी मुलाकात भारत के अमीर लोगों में शुमार और विश्व की नामचीन टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच में प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने साल 2009 में हिंदू रीति रिवाजों से शादी भी की। दोस्तों, अब अगर बात करें इनके बिजनेस करियर की, तो ऋषि सुनक सबसे पहले एक बिजनेसमैन थे, लेकिन साल 2014 में उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाया और साल 2014 में पहली बार में ही वो ब्रिटेन के संसद सदस्य बन गए। साल 2015 में ऋषि सुनक ने पहली बार इंग्लैंड के यॉर्कशायर से आम चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ जीत भी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने साल 2015 से 2017 तक सांसद के तौर पर काम करते हुए अपने इलाके में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। साल 2017 में उस समय के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि को ट्रेजरी का प्रमुख सचिव बनाया, जिसके बाद साल 2019 में हुए आम चुनाव में ऋषि सुनक फिर से एक बार सांसद के तौर पर चुने गए और भारी बहुमत के साथ जीत भी दर्ज की। दोस्तों, ऋषि सुनक इंग्लैंड के पॉपुलर पॉलिटिशियन के रूप में तब चर्चा में आए जब उन्हें साल 2020 में ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया। दोस्तों, जब उन्हें ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर चुना गया था तो उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रख के शपथ ली थी, जिसके बाद से ही वो सभी इंडियंस के फेवरेट बन गए थे। हालांकि इस पर ब्रिटिश मीडिया ने उनसे काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, जिस पर उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटेन का एक नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। दोस्तों, इनकी हिम्मत के लिए तो हम इन्हें सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यूके की पार्लियामेंट में जहां उनके चारों ओर इतने सारे अंग्रेज बैठे थे और ऋषि को इस बात का भी बहुत अच्छे से पता था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने सालों तक राज किया, वहां पर ये कहना कि एक भारतीय होना ही मेरी पहचान है, इस बात को सुनने के बाद से ही उनके चहीते बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, सुनक ने अपने ऑफिस की वर्किंग टेबल पर भी श्री गणेश की मूर्ति रखी हुई है। वैसे दोस्तों, जब साल 2020 में वैश्विक महामारी फैली हुई थी तो उस समय उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पद को बखूबी निभाया था और कुछ बेहतरीन घोषणाओं की वजह से ही देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कैसे बने ऋषि सुनक ब्रिटेन के PM। दोस्तों, इंग्लैंड जिसने सैकड़ों सालों तक इंडिया पर राज्य किया, इसे डोमिनेट किया और यहाँ का सारा वेल्थ एक्सट्रैक्ट करके अपने देश ले गए, वो देश आज की डेट में खुद अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इसकी शुरुआत होती है आज से 53 दिन पहले बनी PM लिज ट्रस की गवर्नमेंट से, जिसने ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने के लिए 23 सितंबर को एक मिनी बजट निकाला। इस बजट के आते ही ब्रिटेन की इकोनॉमिकल इंडेक्सेस में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण था टैक्स कट्स। दोस्तों, ट्रस ने अपनी सरकार बनाते ही 45% वाला टैक्स स्लैब पूरी तरह से हटा दिया, लेकिन आखिर लिज ट्रस ने ऐसा किया क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें कि लिज का मानना था कि वर्किंग लोगों पर इतना टैक्स लगाना उन्हें डिमोटिवेट करने के बराबर था। Tax rates damage Britain's competitiveness. They reduce the incentive to work, to invest and to start a business. टैक्स स्लैब हटाने के बाद लिज ने टैक्स से आने वाले 150 बिलियन यूरो के रेवेन्यू को पूरी तरह से बंद कर दिया, और इससे पहले आए पेंडेमिक ने सभी देशों का कितना बुरा हाल किया था, ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस कोलैप्स के आने से पहले एक ऐसा शख्स था जिसने ऑलरेडी इसके बारे में प्रेडिक्ट कर लिया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि यूके के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक थे। सुनक ने 1 महीने पहले ही बता दिया था कि ट्रस्ट की इन पॉलिसीज से क्या क्या होने वाला है, और वो सब सही होता देख जब लिज ट्रस को लगा कि वो अब सत्ता को नहीं संभाल पाएंगी तो उन्होंने 20 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। और आज का दिन ये है
कि जब ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के 57 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इनकी सैलरी की तो शायद इनकी सैलरी के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यूके के सांसद और चांसलर के रूप में उनकी गवर्नमेंट सैलरी 1,51,649 यूरो यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। दोस्तों भले ही ऋषि सुनक बचपन से ही अंग्रेजों के बीच में रहे हों, लेकिन इंडियन कल्चर और सनातन धर्म उनके हृदय में आज भी बसता है और इसी वजह से हर भारतीय आज उनके बारे में जानना चाहता है। वैसे दोस्तों अगर आपको ऋषि सुनक की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।